नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज का वीडियो बड़ा ही खास है। आज 5वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। 2 चरणों में मतदान अभी बाकी है और देश का जो चुनावी तापमान है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। तापमान हाई हो चुका है और इसी देश के तापमान को बढ़ाने के लिए आ गया है सट्टा बाजार का चुनावी पोल, मतलब कि अनुमान कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ये वीडियो में जो पोल बताया जा रहा है, जो अनुमान है, वो मेरा नहीं है, सट्टा बाजार के, मुंबई के सट्टा बाजारों का ये अनुमान है। तो अभी फिलहाल देश में 2 ग्रुप है, एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरा तरफ महागठबंधन। तो दोनों के समर्थकों से गुजारिश है कि अपना दिल थाम के बैठिएगा और दिल को तसल्ली दीजिएगा कि ये फाइनल नतीजे नहीं है। फाइनल नतीजे तो आपको 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन देश में क्या चल रहा है, रुझानों में क्या है, फीडबैक में क्या आ रहा है, उसके अनुसार पर हर लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं और किस गठबंधन को जिताते हैं और किसको हराते हैं। इसी के तहत ये वीडियो बनाए हैं। जहां पर मेरा मानना है तो इस वीडियो में मैं करेक्शन करूंगा कि यहाँ पे मैं किसके साथ हूं, लेकिन हाँ, इस अनुमान में, इस सर्वे में, ये पोल में ये बात तय है और ये देश के सभी पोलों में ये बात तय है कि मोदी जी का जो वेव है वो इस बार नहीं चल रहा है और वो चुनाव हार रहे हैं। हालांकि वो कितने अंतर से हारेंगे, सीटों का संख्या क्या होगा, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा और सभी लोग बताएंगे। टीवी चैनल पर भरमार पड़ा है एग्जिट पोल का। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि सट्टा बाजार में क्या चल रहा है, क्योंकि सट्टा बाजार में भी कई बार सही अनुमान लगाया जाता है और हर बार वहां पे सट्टा बाजार के जो अनुमान होते हैं उसको तरजीह दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, बस इतना गुजारिश है दोनों के समर्थकों से, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के लोग से, कि दिल थाम कर बैठिएगा और दिल को तसल्ली दीजिएगा। अगर नतीजा आपके खिलाफ जा रहा है तो भी तसल्ली दीजिएगा कि फाइनल नतीजे 4 जून को आएंगे। तो ये जो अनुमान है वो सट्टा बाजार का है। मुंबई के सट्टा बाजार में क्या चल रहा है, उसके अनुसार कौन जीत रहा है, ये वीडियो उस पे आधारित है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुंबई के सट्टा बाजार के अनुसार एनडीए चुनाव हार रही है और उनको आने वाली सीट 195 है, जैसा कि आपको दिख रहा है, और महागठबंधन इंडिया गठबंधन को 348 सीट दे रही है मुंबई के सट्टा बाजार। हालांकि आपको बता दें, कमोवेश ऐसा संभावना बहुत सारे अनुमान लगाने वाली कंपनियां और राजनीतिक विशेषज्ञ लगा रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन को सीटें कम आएगी, लेकिन इतना ज्यादा कम आएगी ये अनुमान तो मैं पहली बार देख रहा हूं। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सीटें एनडीए का कम आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि 200-250 के पास आ जाएगा, लेकिन सट्टा बाजार ने इसे सिर्फ 195 सीट दी है। तो ये तहलका मचाने वाला अनुमान और सर्वे है। सीटें कितना है तो 543 सीटें पे चुनाव होंगे। 2 सीट मनोनीत होता है जिसको राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। तो 543 543 सीट पे चुनाव है और उसमें से मुंबई के सट्टा बाजार बीजेपी को दे रही है 195 195 और इंडिया गठबंधन को 348। तो दोनों गठबंधन के समर्थकों थोड़ा दिल थाम के बैठो और अपना अनुमान भी लगा ही लो। देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, आप भी इस ट्रेंड को घर बैठे समझ सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से पूछिए, जो पिछले बार मोदी के समर्थक थे उनमें 10 में से 3 समर्थक आपको इस बार ये कहते हुए निकलेंगे कि इस बार मैं मोदी को वोट नहीं दे रहा हूं। तो एक सिंपल टेक्निक है, मैथमेटिक्स है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं। पिछले बार एनडीए गठबंधन को 30 से 36% के बीच में मतदान मिला था। दैट मीन्स कि आधे से अधिक मतदाता मोदी के खिलाफ थे, लेकिन बहुमत एनडीए को मिला था। तो आप समझिए कि जो मोदी के समर्थक थे उनमें से 10 में से 3 और 4 बदल गए हैं, अपना मूड बदल दिया है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर रहे हैं। तो इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि एनडीए गठबंधन का सीट इस बार बहुत कम होने वाला है, लेकिन कितना कम होगा ये एग्जैक्ट हम आपको बाद में बताएंगे। पहले सट्टा बाजार का देख लेते हैं। मोदी जी का अपना गृह राज्य गुजरात, जहां से वो आते हैं, जहां से अमित शाह आते हैं, जहां से अभी शासन में जिनका दबदबा है, पूरे भारत सरकार के कैबिनेट में जिसका दबदबा है वो है गुजरात। तो गुजरात में है सीटें 26
26 में से इंडिया को मिल रहा है 6 और बीजेपी को 20। ये मेरा भी मानना है कि ये सही है, सही आकलन है, क्योंकि पिछले बार गुजरात में मोदी जी को पूरे 100% सीट मिली थी और इस बार वहां उनकी सीट घट रही है। बात सही है, इसका एक अनुमान ये भी सही है, क्योंकि इस बार महागठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन है गुजरात में, तो उनका जो वोट प्रतिशत है वो एड ऑन हो रहा है, तो इससे आपको ये नतीजे मिलेंगे और ये नतीजे कमोबेश सही है। महाराष्ट्र इस बार सबसे हॉट राज्य बन गया था इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी प्रदर्शन पिछले बार बहुत ही तगड़ा था इंडिया गठबंधन का। हालांकि उस समय शिवसेना इसके साथ थी, अभी शिवसेना के 2 गुट हैं और अलग अलग है, एक गुट एनडीए में है, दूसरा गुट उद्धव ठाकरे का गुट इंडिया गठबंधन में है। तो यहाँ जो सीटें मिल रही इंडिया को 30 और बीजेपी को 18। मेरा मानना है कि इसमें 4 सीट का प्लस माइनस हो सकता है। मेरा मानना है कि 4 सीट बीजेपी को और आ सकता है। कमोबेश ये भी अनुमान सही है। तेलंगाना में पिछले बार बीजेपी 4 सीटें लेकर आई थी, लेकिन इस बार जो सट्टा बाजार का अनुमान है उसमें बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और इंडिया को 15 और टोटल 17 है। देखिए यहाँ आपको ये बता दें कि 15 सीटें में ओवैसी का भी सीट इंडिया की तरफ माना जा रहा है, सट्टा बाजार की तरफ। जो एनडीए में नहीं है उसको इंडिया में मान लिया गया है। तो यहाँ पर जो आपको कंफ्यूजन होगा उसको मैं पहले से दूर कर दे रहा हूं। तो ये 2 सीट बीजेपी को मिल रहा है। मेरा मानना है कि इसमें 1 सीट और ऐड कर दीजिए, बीजेपी को 2 से 4 सीट मिल सकती है तेलंगाना में। कमोबेश ये भी अनुमान सही है। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि उनका जो सहयोगी दल है उनको लगता है उसके सहारे यहाँ पर जीत मिलेगी, लेकिन सट्टा बाजार इंडिया को 10, बीजेपी को 3 और अदर को 12। ये जगन मोहन रेड्डी जी का पार्टी है अदर, उनको मिल रहा है और ये कमोबेश यही अनुमान और यही नतीजे 4 जून को भी आएंगे। यहाँ पे आप +2 -2 कर सकते हैं, इधर से +2 उसमें -2। कमोबेश ये भी नतीजा सही है। कर्नाटक में पिछले बार बीजेपी बहुत शानदार प्रदर्शन की थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन सीधा अलग है सट्टा बाजार के अनुसार। इस बार इंडिया को मिलेगा 20 और बीजेपी को मिलेगा 8 सीट। हालांकि अभी कर्नाटक में जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो इसका अनुमान सही है, लेकिन इसमें भी मेरा मानना है कि 4 सीट इधर उधर आप कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। कल में 20 सीट है, 20 का 20 सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है, बीजेपी 0। ये तो बिल्कुल सत्य है, ये हर कोई मानता है कि केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है। और ये इंडिया गठबंधन में 20 का 20 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वहां एक लेफ्ट पार्टी भी जो लड़ रही है अलग से, उसका भी जो सीट है वो इंडिया की तरफ ही माना जाएगा, क्योंकि वो एनडीए में नहीं जा रहे हैं, बीजेपी का समर्थक नहीं है। तमिलनाडु, यहाँ पे बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है और अपना एक स्कोप दक्षिण भारत में अगर कहीं खोज रही है तो तमिलनाडु पे उनका बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी का खाता तमिलनाडु में नहीं खुल रहा है और सारे 39 के 39 सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि 1 से 2 सीट बीजेपी को यहाँ मिल सकती है, लेकिन बाकी ये संभावना जो है वो बिल्कुल सही है। राजस्थान में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा था पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार जो वहां सट्टा बाजार का अनुमान है उसके अनुसार इंडिया को 10 और बीजेपी को 15 सीट दे रही है। ये कमोबेश ऐसे ही नतीजे 4 जून को भी मिलेंगे, 1-2 सीट प्लस माइनस यहाँ भी कर ले। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां से 80 सीटें आती है। पिछली बार इंडिया यहाँ एनडीए गठबंधन यहाँ क्लीन स्वीप की थी, करीब करीब सीटें जीती थी, 62 और 75 जो उनके अलायंस मिला के। लेकिन इस बार यहाँ पर सट्टा बाजार इसमें इंडिया को 38 और बीजेपी को 42 सीटें दी रही है। मैं इसमें करेक्शन करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो बीजेपी है उसको उसके जो गठबंधन है एनडीए वो 50 के पास जाएगी, तो इसको टोटल सीट 50 देंगे और बाकी सीटें इधर दीजिए, तो इधर 30 सीट मिलने का अनुमान है। तो ये मेरा मानना है कि ऐसा नतीजे है। बाकी सट्टा बाजार के अनुसार जो परिणाम है वो आपके सामने है। दिल्ली में भी बीजेपी पिछली बार क्लीन स्वीप की थी, लेकिन इस बार नतीजे और समीकरण दोनों अलग आएंगे और दोनों अलग है। इस बार सट्टा बाजार 7 सीट में 3 इंडिया को दे रही है और 4 सीट बीजेपी को दे रही है। करीब करीब यही रिजल्ट रहने वाला है। 4 जून को भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। आप इसमें +1 और -1 कर सकते हैं और इसमें भी +1 -1 कर सकते हैं। 1 सीट घट बढ़ सकता है दोनों गठबंधन में किसी का भी। में भी पिछली बार एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन यहाँ पे उनका गठबंधन टूट गया और नए समीकरण के अनुसार जो सट्टा बाजार का अनुमान है यहाँ पे दोनों गठबंधन को 5-5 सीट आएगी। ये बात मेरा भी मानना है कि यहाँ पर भी दोनों गठबंधन को सीटें ऐसे ही मिलने वाली है, लेकिन मैं अपनी तरफ से यहाँ फिर से +-1 और +-1 करना चाहूंगा और यही नतीजे 4 जून को आपको मिलेंगे। एक और राजनीतिक रूप से जागृत प्रदेश बिहार, यहाँ पे पिछली बार एनडीए गठबंधन को मिला था 39 सीट
और एक सीट पर इंडिया गठबंधन भी। एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार का सिनारियो चेंज है। सट्टा बाजार के अनुसार इंडिया को 25 सीटें, बीजेपी को 15 सीटें, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पे करेक्शन कर दे कि इंडिया को 15 से 18 सीटें आएंगी, बाकी सीटें इंडिया गठबंधन को आएंगी। ये बात सही है, मैं यहाँ इसमें सहमत नहीं। पंजाब में पिछले बार भी इंडिया को इस बार जो 12 सीटें मिल रही है और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, तो इसमें प्लस माइनस आप 1 सीट कर सकते हैं और कमोबेश नतीजे यही आने वाले हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें, पिछले बार एनडीए को 5 में 5 मिली थी, लेकिन इस बार का सिनेरियो है कि यहाँ पर इंडिया को 2 और बीजेपी को 3 मिलेगी। ये नतीजे सही है, एकदम आसपास यही नतीजे आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को पिछले बार क्लीन स्वीप मिला था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को आप देखिए 10 दिया गया है, तो कमोबेश मेरा मानना है कि 5 से 10 सीटें मध्य प्रदेश में इंडिया को आएगी, बाकी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के नतीजे सेम टू सेम आने वाले हैं। बीजेपी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने सहयोगी को दे रही है, तो यहाँ पर ज्यादा सीटें इंडिया को मिलेगी और बीजेपी को 1 सीट का अनुमान है, वो पक्का है, यही रिजल्ट आने वाले। पश्चिम बंगाल में पिछली बार बीजेपी ने 20 से 22 सीटें के पास जीता था, लेकिन इस बार सट्टा बाजार 12 सीट बीजेपी को दे रही है, बाकी सीट इंडिया गठबंधन को दे रही है। हालांकि ममता बनर्जी यहाँ अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिर भी उनको इंडिया गठबंधन में ही दिखाया गया है। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो सट्टा बाजार दे रहा है उसमें -5 कर दीजिए और इसमें +5 कर दीजिए, और यही नतीजे आने वाले हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा में बीजेपी को फायदा होने वाला है, तो यहाँ पर का जो रिजल्ट है इंडिया का मतलब यहाँ बीजेडी को ऐड करके दिखाया गया है, बीजू जनता दल जो है, तो वहां पर उनको सीटें मिलेगी और यहाँ पर हम +3 अपने मन से करना चाहते हैं, बीजेपी को +3 सीटें और मिल सकती है उड़ीसा से। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कमोबेश यही नतीजे आने वाले हैं, 7 सीट दिखाया गया है, 4 सीट मैंने इसमें -2 किया है, +2 मेरे तरफ से लगता है कि ये नतीजे आएंगे। में पिछले बार 12 सीटें इंडिया गठबंधन को मिला था, लेकिन इस बार सट्टा बाजार 7-7 दे रही है, तो इसमें आप +-2 कर लीजिए और +-2 प्लस नहीं, इसमें माइनस ही कीजिए, -2 और +2, ऐसे ही नतीजे 4 जून को आपको मिलेंगे। असम में पिछले बार एनडीए गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन था, लेकिन इस बार सिनारियो चेंज हुआ और इंडिया को 6 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 8। मेरा मानना है कि 2 सीट माइनस होगा और इधर प्लस हो सकता है 2 सीट, ऐसा मेरा मानना है। तो कमोबेश यही नतीजे आपको 4 जून को मिलेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, और जो फाइनल नतीजे होंगे वो मैं अगला वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि अपना सर्वे क्या कहता है। ये सट्टा बाजार का था, इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है, बस हमने इसमें करेक्शन किया अपने तरफ से। बाकी आप खुद ही समझदार है कहाँ किसको सीटें मिल रही है, आप भी अब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।